हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फीटस। इसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे चाइल्ड का पूरा असेसमेंट करना कि इज़ एवरीथिंग गोइंग स्मूथली इन प्रेगनेंसी और नॉट। तो इसको असेस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे करवाना चाहिए आप सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को। सो लेट्स सी। अपन एंटीनेटल असेसमेंट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी और लेट प्रेगनेंसी टेस्ट। अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट में तीन मेन टेस्ट करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट जिसमें अपन एंजाइम्स टेस्ट करते हैं, सेकंड बायोफिजिकली कि फीटस फिजिकली सब सही है या नहीं, देन साइटोजेनेटिक्स की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अपन एक एक करके ये सब देखेंगे डिटेल में। जैसे एंजाइम्स में अपन देखेंगे अल्फा फीटोप्रोटीन्स, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, देन इनिबिन ए। ओके, फिर अपन यूएसजी देखते हैं बायोफिजिकल टेस्ट करने के लिए, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को टेस्ट करने के लिए अपन अमीनोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस, सीवीएसएस या कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, ओके, एंड फीटल बायोप्सी। सो लेट्स सी फर्स्ट अल्फा फीटोप्रोटीन। तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो एक ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम है जो फीटल के योक सैक में सिंथेसाइज होता है उसके स्टार्टिंग गेस्टेशन पीरियड में, और बाद में उसके जीआई ट्रैक्ट और लिवर से सिंथेसाइज होने लग जाता है। ये ऐसा है जो जिसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है फीटस के सीरम में। ओके, फिर ये वहाँ से पास होता है फीटस की यूरिन में और एमनियोटिक फ्लूइड में और मैटरनल सीरम में भी। ओके, तो ये 13 वीक्स तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है फीटस के सीरम में, लेकिन आफ्टर 13 वीक्स और यू कैन से मोस्टली आफ्टर 12 वीक्स ये फीटल सीरम से मैटरनल सीरम में जब डिफ्यूज़ होने लग जाता है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा। एंड वी टेक दिस फॉर टेस्टिंग। यूजुअली प्लेसेंटा से डिफ्यूज़ होकर आता है, बट इसके और भी वेज हो सकते हैं, जैसे कोई ओपन फीटल बॉडी वॉल डिफेक्ट है तो वहाँ से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको मोस्टली अपन परफॉर्म करते हैं बिटवीन 15 to 20 वीक्स, ओके, क्योंकि मैटरनल सीरम में आफ्टर 12 वीक्स यू कैन से प्रेजेंट होना शुरू होता है। सो नॉर्मल अपर लिमिट इसकी 2.5 मिली ऑस्मॉल होती है। अगर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है किसी फीटस में, इंट्रायूट्राइन डेथ है, RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो गई है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रीनल डिजीज़ है, सिस्टिक हाइग्रोमा हो गया अगर फीटस में, ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो गया है, ट्विंस है, ओके, डिक्रीज मैटरनल वेट अगर हो रहा है, ये सब में आपको अल्फ़ा फीटोप्रोटीन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ मिलेगी। और अगर आपको डिक्रीज़ मिल रही है टेस्ट करने पे तो या कोई क्रोमोसोमल ट्राइजोमी हुई है, GTD है, इंक्रीज मैटरनल वेट इसका ऑपोजिट, ओके, ओवर एस्टिमेटेड गेस्टेशनल एज अगर आपने मान ली है, या डायबिटीज़ हो गया है मैटरनल को, तो दिस आर दी मैटरनल कॉजेज़ एंड फीटल कॉजेज़ जिसकी वजह से आपको ये इंक्रीज एंड डिक्रीज एंजाइम में मिल सकता है। सेकेंड बायोकेमिकल टेस्ट जो अपन करेंगे वो है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का। ये एलिवेटेड होता है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में, ओके, अगर ये बढ़ा हुआ है तो, और ये बेटर डायग्नोस्टिक वैल्यू देता है देन AFP, ओके, सो दिस यू हैव टू डू। और ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, बिकॉज अपन ने देखा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में ये एलिवेटेड होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट ये कम होगा एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स में, ओके। और अगर स्यूडोकोलिनेस्टरेज टेस्ट करोगे तो इसका ऑपोजिट ये हाई होता है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में और लो होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। तो इसका रेशियो अगर अपन देखें तो अगर 0.14 से रेशियो ज़्यादा आ रहा है तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, और अगर 0.14 से कम है तो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होगा फीटस में, ओके। सो दिस इज़ अ गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट अपन करेंगे ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें एक साथ 3 एंजाइम्स टेस्ट हो जाता है। सबसे पहले अल्फा फीटोप्रोटीन, ये अपन ने देखा ये फीटस से सिंथेसाइज होता है और रिलीज होता है। देन अपन टेस्ट करेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दैट इज़ HCG, ये हार्मोन जो है प्लेसेंटा से रिलीज होता है। देन थर्ड हार्मोन इसमें जो टेस्ट करते हैं अपन वो UE3, दैट इज़ योर अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, ये प्लेसेंटा और फीटस दोनों से रिलीज होता है। तो ये एक्चुअली एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है फॉर डाउन सिंड्रोम। अगर बेबी को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए अपन ट्रिपल टेस्ट करते हैं। ये परफॉर्म होता है यूजुअली 15 से 18 वीक्स के बीच में, यू कैन से अराउंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको टेस्ट करते हैं। तो अपन इसको टेस्ट कैसे करेंगे, अगर किसी फीटस में डाउन सिंड्रोम हो गया है तो HCG लेवल उसका एलिवेटेड रहेगा, बाकी 2 हार्मोन्स जो है वो लो है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें तीनों हार्मोन्स लो रहते हैं। एनएनसेफली में क्या रहेगा, आपका जो AFP अल्फा फीटोप्रोटीन ये एलिवेटेड रहता है, बाकी 2 लो लेवल पे रहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में आप देखिए तीनों हार्मोन्स में से HCG हाई पे है, आपका AFP हाई पे है, ओके, यानी इसमें एस्ट्रायोल जो है वो लो लेवल पे रहेगा। सो आप इसको ऐसे टेस्ट कर सकते हो। अब अगर इसमें आप इन तीनों टेस्ट के साथ अगर इनिबिन A भी आप टेस्ट करते हो इस एंजाइम का भी, तो उसको क्वाड्रुपल टेस्ट बोलते हैं, राइट, 4 एंजाइम्स। तो इनिबिन A जो है डाउन सिंड्रोम में इंक्रीज रहता है।
तो आइए अपन नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम ही जान लेते हैं क्या होता है। ये डिटेक्ट करते हैं अपन बाय न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे दैट इज़ बिटवीन 10 to 13 वीक्स, तो इसका कट ऑफ 3 mm होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे यानी अराउंड 16 to 20 वीक्स, तो इसका कट ऑफ डबल यानी 6 mm। ओके, फीचर्स क्या क्या दिखते हैं इसमें? ब्रैकेसिफेली मतलब हेड स्मॉल होता है फीटस का, ड्यूडनल एट्रेसिया, फ्लैट फेसिस, ओके फेस एकदम फ्लैट रहेगा, हाइपर इकोइक बॉवल। सी हाइपर इकोइक यानी एको जो हाइपर है, तो जो नॉर्मल इमेजिंग में अपन देखेंगे जितना ब्राइट होना चाहिए उससे ज़्यादा ब्राइट दिखता है डाउन सिंड्रोम में। अब डाउन सिंड्रोम में टेस्ट कैसे लगाते हैं? स्क्रीनिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कर रहे हो स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके लिए अपन HCG देख सकते हैं, मैंने पहले बताया आप लोगों को, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, राइट। देन सीरम PAPP एंजाइम भी देख सकते हैं। स्क्रीनिंग अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में देख रहे हो तो ट्रिपल टेस्ट मैंने अभी बताया था, क्वाड्रुपल टेस्ट, राइट, USG करके आप टेस्ट कर सकते हो। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से, जो आपका डायग्नोस्टिक कंफर्म कर देगा कि हाँ डाउन सिंड्रोम है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप कर रहे हो तो आपको कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग करते हैं, CVS, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसका अमीनोसेंटेसिस। ये बेस्ट टेस्ट होता है गाइस, ये डाउन सिंड्रोम में एकदम कंफर्म कर देता है अगर फीटस को डाउन सिंड्रोम है तो, बट ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं अपन, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये थे आपके बायोकेमिकल टेस्ट। ओके, अब अपन देखेंगे बायोफिजिकल यानी फिजिकल प्रोफाइल देख के आप फीटस का कैसे देखोगे। तो ऑब्वियसली वो USG में देखोगे आप, राइट। तो आपको क्या क्या चेक करना है? 5 मेन वेरिएबल्स होते हैं। फीटस का टोन चेक करेंगे, ब्रीदिंग मूवमेंट्स चेक करेंगे, उनके बॉडी मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं या नहीं वो चेक करेंगे। फिर उनका एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम चेक करेंगे और नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। ओके, ये कुछ 5 मेन वेरिएबल्स होते हैं जो अपन बायोफिजिकली फीटस में टेस्ट करते हैं। सो अब अपन देखेंगे साइटोजेनेटिक्स के कुछ टेस्ट जो अपन करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। फर्स्ट अपन देखेंगे अमीनोसेंटेसिस, राइट। सेंटेसिस का मतलब क्या होता है? पंचर करना और फ्लूइड निकालना फ्रॉम द बॉडी कैविटी टू टेस्ट, ओके, कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है। तो ये अमीनोसेंटेसिस है, यानी आप कहाँ इसको पंचर कर रहे हो? एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के लिए एमनियोटिक कैविटी में। ये अपन करते हैं बिटवीन 14 से 20 वीक्स में। अर्ली एमिनोसेंटेसिस अगर कर रहे हैं तो 12 से 14 वीक्स में करेंगे। अब इसमें क्या क्या डिटेक्ट हो सकता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है? मैंने आपको बताया था पहले, ये बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए, राइट। कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर तो नहीं है। इससे अपन फीटल का लंग मैच्योरिटी भी असेस करते हैं, ओके। और एनालिसिस ऑफ AFP, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। तो ये कुछ एमिनोसेंटेसिस से अपन टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट साइटोजेनेटिक टेस्ट जो अपन करते हैं वो है कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग। यस, इसे भी अपन पहले सुन चुके हैं, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट था डाउन सिंड्रोम का, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये अपन 10 to 12 वीक्स के बीच में परफॉर्म करते हैं। ये भी वही साइटोजेनेटिक टेस्ट डिटेक्ट करेंगे अपन, कोई डिजीज़ तो नहीं है, डिसऑर्डर तो नहीं है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। देन अगर आप इसको 9 वीक से पहले करते हो तो इंक्रीज चांस होते हैं ऑरो मैंडिबुलर लिम्ब हाइपोजेनेसिस। ये फीटस में हाइपोजेनेसिस कॉज करते हैं, तो बेटर है आप इसे 10 से 12 वीक्स के बीच में ही परफॉर्म करें। सो थर्ड टेस्ट अपन जो करेंगे वो कॉर्डियोसेंटेसिस। सेंटेसिस मैंने आपको पहले मतलब बताया, लेकिन इस बार कॉर्ड में है, दैट इज़ पंचर टू रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम योर अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। तो अब इसको परफॉर्म करते हैं 18 से 20 वीक्स में टू डिटेक्ट ऑल सेम लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह को ही टेस्ट करने के लिए सारे अपन साइटोजेनेटिक टेस्ट करते हैं। तो ये थे आपके अर्ली प्रेगनेंसी के असेसमेंट्स। अब अपन देखेंगे लेट प्रेगनेंसी में कौन कौन से टेस्ट करते हैं। सी ये तीनों तो करेंगे, क्लिनिकल, बायोफिजिकल, है ना, और साइटोजेनेटिक टेस्ट। साथ में अपन और क्या क्या करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कार्डियोटोकोग्राफी। इसी नाम से पता चल रहा है कार्डियो मीन्स व्हाट, मतलब हार्ट से रिलेटेड है फीटस की, राइट। एंड ग्राफी इज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग। तो अपन इसमें इलेक्ट्रॉनिकली फीटल हार्ट रेट्स जो है मॉनिटर करते हैं कि सी नॉर्मली जो होता है फीटल हार्ट रेट वो 110 से 160 बीट्स पर मिनट होता है। ये ज़्यादा है, राइट, फीटस में ज़्यादा ही होती है हार्ट रेट। अगर कम हो रही है 110 से तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ओके। और ये क्यों हो सकता है? ड्यू टू माइल्ड हेड कंप्रेशन हो गया है अगर फीटस का, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूजुअली दिखता है। कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक हो गया है, ठीक है। टेकीकार्डिया विल बी व्हाट, जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है नॉर्मल से अपर रेंज 160 बीट्स पर मिनट से अगर ज़्यादा हो गया है। ये किस में दिखेगा आपको? सी अगर बेबी में एम्नियोनाइटिस हो गया है, उसकी वजह से मदर जो है उसको फीवर हो चुका है, ओके, या फिर कोई कार्डियक एरिथमियाज है, तो उन सब में फीटस की हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलती है। नेक्स्ट असेसमेंट जो अपन करते हैं वो है डोपलर अल्ट्रासाउंड। या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपन ने सुना होगा बहुत सही प्रेग्नेंट लेडीज़ गो फॉर अल्ट्रासाउंड्स एंड
अदर टेस्ट ऑल्सो. ओके, सो ये क्यों यूज़ करते हैं अपन? टू असेस द यूट्राइन, प्लेसेंटल एंड फीटल आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम. उसमें सारे अपने जो वेन्स और आर्टरीज के सिस्टम होते हैं फीटस के, प्लेसेंटा के, यूट्रस के, सब टेस्ट हो जाते हैं. ओके, तो इसमें रेशियोज़ अपन जो देखते हैं वो सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक रेशियो, सिस्टोलिक डायस्टोलिक का सब्ट्रैक्शन बाय सिस्टोलिक, दैट इज़ रेसिस्टेंस रेशियो, एंड लास्ट इज पल्सेटाइल इंडेक्स. ओके, ये अपन जो है डिटेल में अपन आगे पढ़ते हैं, अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है. इसमें अपन सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरी वेसल को चेक करते हैं. सिर्फ 3 एबनॉर्मल फ्लोज हो सकते हैं. सबसे पहले अगर रिड्यूस फ्लो है ना डाई का, तो फॉर श्योर है कि कोई रेजिस्टेंस लग रहा है अंदर, इंक्रीज हो रहा है. तो ये गुड टेस्ट है बताने के लिए कि बच्चे को हाइपोक्सिया का रिस्क हो सकता है, यानी ऑक्सीजन कम पहुंचने का रिस्क हो सकता है. अगर नॉर्मल है 1 वीक तक तो डोपलर टेस्ट अगर नॉर्मल चलता है तो फीटस इज ऑल्सो नॉर्मल. ओके, एंड देन लास्ट में अगर एब्सेंट या रिवर्स फ्लो हो रहा है डोपलर डाई का, तो आपको इमीडिएटली डिलीवरी बोलना है. ये आइडियल सिचुएशन है कि आपको डिलीवरी करवा देनी है. देन एट लास्ट वी चेक द मिडल सेरेब्रल आर्टरी, बिकॉज सी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, दैट इज IUGR में ब्रेन स्पेयर हो जाता है. तो नॉर्मली डायस्टोलिक फ्लो इसमें कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, बट IUGR में आपको ब्रेन पे इफेक्ट बस ये दिखेगा कि रेजिस्टेंस कम दिखेगा. ओके, बट एक बार अगर मिडल सेरेब्रल फ्लो जो है एबनॉर्मल हो जाता है तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर ब्रेन एंड फॉर द फीटस. तो इमीडिएटली इंडिकेशन दे दिया जाता है फॉर डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो ये थे अपने कुछ एंटीनेटल असेसमेंट जो अपन फीटस में रिकमेंड करते हैं कि हर प्रेग्नेंट लेडी करवाए. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए. थैंक यू.